तो बच्चों, जो ब्लास्टोसिस्ट है जब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है तो यूट्रस की वॉल जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से अटैच हो जाती है, तो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और यूट्रस की वॉल भी जो है इसमें ग्रोथ होती है और इसकी ब्लड वेसल्स प्लस ट्रोफोब्लास्ट की जो कोरियोनिक विलाई है वो आपस में डिजिटेट हो जाती है, एक दूसरे में गुथ जाती हैं और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कार्ड जो होती है, एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कार्ड निकलती है और जो कि यूट्रस से के प्लेसेंटा से जोड़ देती है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो प्लेसेंटा बनता है, तो ये प्लेसेंटा कई हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, ठीक है, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोप्सिन नंबर 1 HCG, नंबर 2 HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो एक HCG हो गया, नंबर 2 HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और नंबर 3 रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, ओवरी से सिक्रेट होता है। तो ये जो तीनों हार्मोन्स हैं HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। यानी जब प्रेगनेंसी होगी तभी ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होंगे, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोप्सिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये दोनों कहाँ से, प्लेसेंटा से रिलीज होंगे, और तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन जो कि ओवरी से रिलीज होगा। तो ये तीनों हार्मोन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। और जो मैटरनल बॉडी है उसमें और भी हार्मोन्स कई गुना उनका रिलीज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ब्लड में उनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती, कई फोल्ड हो जाते हैं हार्मोन्स के। तो मैटरनल बॉडी इन 3 हार्मोन्सों के अलावा और भी कई हार्मोन्स कई गुना जो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन, कार्टिसोल और प्रोलैक्टिन। यानी थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कार्टिसोल का सेक्रेशन जो है मैटरनल बॉडी में कई गुना बढ़ जाता है। इसके कई फोल्ड हार्मोन्स के हो जाते हैं और खून में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। तो बच्चों आप समझ गए, प्रेगनेंसी हार्मोन्स 3 है, HCG, HPL और रिलैक्सिन। इसके अलावा मैटरनल बॉडी में कई गुना जो हार्मोन्सों का सेक्रेशन बढ़ता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन और कार्टिसोल। अब जो ये एम्ब्रियो में सेक्रेटी या जो वेस्ट मटेरियल का सेक्रेशन होता है वो क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा प्लेसेंटा से ब्लड में पहुंचा दिया जाता है और मैटरनल बॉडी से ये रिलीज हो जाता है। तो जो जितने ही वेस्ट मटेरियल है या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके जो सारे एक्सक्रीशन है और वेस्ट मटेरियल का जो एक्सक्रीशन है वो अम्बिलिकल कार्ड से होते हुए प्लेसेंटा पहुंचेगा। पहले प्लेसेंटा से वहां पे बहुत ज्यादा वेस्कुलर सप्लाई होती और सारे ये चीजें वेस्टेज क्या होता ब्लड में मिल जाती मैटरनल बॉडी के, और वहां से इनका एक्सक्रेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जब ये प्लेसेंटा बन गया, अम्बिलिकल कार्ड बन गया, तो अब फीटस के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो
जो पहला मंथ होता है, पहले मंथ में एम्ब्रियो में हार्ट बन जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान पहले महीने में स्टेथोस्कोप से बच्चे के हार्ट का साउंड सुना जा सकता है। ठीक है, तो पहले में सबसे पहले हार्ट बनता है, इसकी साउंड हम सुन सकते हैं और क्लियरली कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है डेवलप हो रहा है यूट्रस में अच्छी तरह से। ठीक है, फिर दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे सेकेंड मंथ में लिम्ब और डिजिट का डेवलपमेंट हो जाता है। और थर्ड महीने में जो थर्ड मंथ होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में लिम्ब वेल डेवलप्ड हो जाते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट भी डेवलप हो जाते हैं। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे मंथ के अंत में लिम्ब वेल डेवलप हो जाने की, यानी कि हाथ पैर अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे, प्लस एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात थी। उसके बाद जो है 5वें महीने पे एम्ब्रियो में क्या होता है, सर पे बाल आने लगते हैं। मतलब 5th मंथ में जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके सर पे बाल आ जाएंगे। और 6 मंथ में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी 6 मंथ में जो बॉडी के हेयर हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आईलिड के हेयर, आईलैश के हेयर, आईलिड ओपन हो जाएंगी। ठीक, और बॉडी के हेयर जो डेवलप होते हैं वो भी सारे डेवलपमेंट 6 मंथ में हो जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रेगनेंसी का पीरियड है ह्यूमन में वो 9 मंथ का है। ठीक है, तो 9 मंथ के बाद क्या होता है, फीटस कंप्लीट डेवलप हो जाता है और पार्च्यूरेशन के लिए तैयार हो जाता है, यानी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो 9 मंथ के लास्ट 9 मंथ में ये फीटस जो है डेवलप हो जाएगा, वेल डेवलप हो जाएगा और फीटस से प्लस प्लेसेंटा से ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से अटैच होती है, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो कोरियोनिक बिलाई बना लेती है। लोग जो इनर सेल मास है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म में डिवाइड हो, जो इनर सेल मास है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म में डिवाइड हो जाएगा। फिर कुछ पीरियड बाद इन इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मीजोडर्म डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जब तीनों लेयर बन गई, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, यानी कि जो इनर सेल मास है उसी से एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म का डेवलपमेंट होता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे कोरियोनिक बिलाई बनती है जो कि यूट्रस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। डेवलपिंग फीटस के न्यूट्रिशन सप्लाई इन्हीं बिलाई के द्वारा आता है, जब यूट्रस जो है इसके साथ इंटरडिस्टेट होके क्या बना लेता है, प्लेसेंटा बना लेता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि कई हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं जो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म बनते हैं, इसमें इनर सेल मास होता है जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक, वो उनसे ही सारे बॉडी के ऑर्गन का या सारे सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। गेस्टेशन पीरियड होता है वो ह्यूमन के केस में 9 मंथ का होता है। 9 मंथ के एंड में यूट्रस से विगरस कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, जिससे कि डिलीवरी होती है या एक्सपेंशन होता है, यानी बेबी बर्थ लेता है। तो बेबी के बर्थ लेने के जब बेबी बर्थ लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। तो पार्च्यूरेशन जो टर्म यूज होता है वो जब बेबी बर्थ लेता है उसको हम पार्च्यूरेशन बोलते हैं।
पार्चुरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो जब एम्ब्रियो वेल डेवलप्ड हो जाता है 9th महीने के एंड में, तो पार्चुरेशन का जो सिग्नल पहला मिलता है वो फीटस और प्लेसेंटा के कंबाइंड इफेक्ट से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये कहां से ओरिजिनेट होता है? फीटस प्लस प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ये क्या करता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है यूट्रस में। ये माइल्ड जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, तो इससे क्या है, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के लिए ट्रिगर करता है। ये ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि जो है आप ऑक्सीटोसिन अब रिलीज करिए और काफी मात्रा में रिलीज करिए, ताकि जो है यूट्रस कायदे से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यानी जब फीटस मैच्योर हो जाता है तो फीटस और प्लेसेंटा मिलके एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स डेवलप करते हैं यूट्रस में, तो जिसको हम बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। जिससे क्या होता है, यूट्रस की वाल जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजती है, ट्रिगर करती है कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से काफी मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और यूट्रस में विगरसली कंट्रैक्शन होने लगता है। और जब विगरसली कंट्रैक्शन होता है तो इसका मैसेज फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है कि आप ऑक्सीटोसिन और ज्यादा मात्रा में रिलीज करिए, और उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट होता है और फीटस एक्सपल्स होके बाहर निकल आता है, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों डिलीवरी के समय मान लीजिए जिसमें लेबर पेन नहीं होती, यूट्रस कायदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो काहे का लगाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि यूट्रस जो है कायदे से कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसे फीटस पे जोर पड़ता है, वो वेजाइना के थ्रू एक्सपेल होके बाहर निकल आता है, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं या पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेमरी ग्लैंड है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। बेबी बर्थ लेता है, उस समय जब मेमरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम एक टर्म है। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क का सेक्रेशन होता है उसमें क्या है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि न्यू बर्न बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस समय जो मिल्क सेक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम अगर टर्म आता है तो ये टर्म क्या होता है, ये मेमरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है बेबी जब बर्थ लेता है उस समय इसका जो मिल्क होता है वो एंटीबॉडी से रिच होता है। ठीक है, और बेबी न्यू बर्न बेबी को कई चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसमें कई चीजें आपको थोड़ी याद रखने वाली हैं कि जो कोरियानिक विलाई बनते हैं वो किससे? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनते हैं, और जो इनर सेल मास होता है उससे एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म का डेवलपमेंट होता है। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से इंड्यूस होता है? वो इंड्यूस होता है फीटस प्लस प्लेसेंटा से, वो भी 9 मंथ के बाद। ठीक है, जब फीटस पूरा कंप्लीट मैच्योर हो जाता है और बेबी जब बर्थ लेता है उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोप्सिन
और HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। तो जो HPL है और HCG ये तो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं क्योंकि ये इंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, प्लस जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है वो क्या है, रिलीज होता है ओवरी से। जो कई गुना लेवल मैटरनल बॉडी के ब्लड में बढ़ता है, लेवल रेज हो जाता है, वो है थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है आपको। और फीटस का डेवलपमेंट पहले महीने में हार्ट, पहले महीने के एंड में हार्ट साउंड सुनाई देगा, दूसरे मंथ में लिम्ब बन जाएंगे और डिजिट बन जाएंगे, तीसरे महीना यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट बन जाएंगे और लिम्ब का वेल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। प्लस जो फिफ्थ मंथ है, फिफ्थ मंथ पे हेड पे हेयर आ जाते हैं और सिक्स मंथ में बॉडी के हेयर डेवलप हो जाते हैं, जैसे आईलिड पे आईलिड का बन जाना प्लस आईलेस, ठीक है, और आईज जो है खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना जो कि एग्जाम इंटर के पर्पज से भी अच्छा है, सही है पॉइंट ये, प्लस नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते से पूछ दिया आपसे कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन कौन सा है, किन हार्मोन्स का मैटरनल बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान कई फोल्ड गुना लेवल बढ़ जाता है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है और कार्टिसोल है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।